Good morning everyone. In this video we will see the chapter 4th of science. Chapter name is heat. Chapter 4 देखेंगे हम heat. Let's start. देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, एनिमल फाइबर से, और कॉटन क्लोथ्स वो किससे बने हुए होते हैं, प्लांट फाइबर से। हम वूलन क्लोथ किस समय पहनते हैं, जब विंटर होती है, जिस समय कोल्ड होती है, विंटर में कोल्ड होती है बाहर, उस समय हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमको वार्म यानी कि गर्म रखते हैं। और लाइट कलर के क्लोथ्स कब पहनते हैं हम, जिस समय हॉट होता है, यानी कि समर सीजन में हम वाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। बिकॉज दिस गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि वो हमें किस तरीके की फीलिंग देते हैं, कूलनेस की, यानी कि ठंडक की। तो यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुइटेबल फॉर ए पर्टिकुलर रीज़न या सीज़न। यानी कि अब हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा शौक की बात है, ये सोचने की भी बात है कि पर्टिकुलर सीज़न के लिए, मतलब अलग अलग सीज़न के लिए हमें अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स क्यों पहनने होते हैं। इफ़ इन विंटर में क्या होता है, हम अगर हाउस के अंदर होते हैं तब भी हमें कोल्ड फील होता है। एंड इफ़ यू कम आउट, अगर हम सन में जाते हैं तब हमें थोड़ा वार्म फील होता है। समर में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस के अंदर भी हमें गर्माई महसूस होती है। हाउ डू वी नो, अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, इस चीज़ का हमें पता कैसे चलेगा। हाउ डू वी फाइंड हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कोल्ड है। इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड करने को मिलेंगे कि कोई भी चीज़ को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी चीज़ कैसे हॉट है या कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। नीचे दे रखी है हेडिंग आपको हॉट एंड कोल्ड। यहाँ पे कुछ आपको ये एग्जांपल टेबल दे रखी होगी, जैसे आइस कोल्ड होती है, स्पून इन टी कप, यानी कि टी कप में वो कैसी होगी, वार्म होगी। फ्रूट जूस कैसा होगा, कोल्ड होगा। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन उसका कैसा होता है, कोल्ड होता है। तो अब इन चीज़ों को हम कैसे पता करते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है। बहुत सारी चीज़ें हमारी ठंडी भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी गर्म भी होती हैं। जैसे टी हमारी हॉट होती है, आइस कोल्ड होती है। इस तरीके की हमें टेबल बनानी है। उसके आगे दे रखा है कि ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं, कुछ हॉट होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं वो अदर ऑब्जेक्ट से भी ज़्यादा हॉट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अदर ऑब्जेक्ट से भी ज़्यादा कोल्ड होते हैं। तो हाउ डू वी डिसाइड, अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट है कि किससे ज़्यादा हॉट है और किससे ज़्यादा कोल्ड है या कम है। इस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे, टच करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट वो हमारा अप्रोप्रिएट यानी कि एग्जैक्ट तरीका नहीं होगा। इससे टच से रिलेटेड एक नीचे दे रखी है आपको, यहाँ पे 4.1 जो दे रखा है, इसमें क्या है, ये जो 3 है इसमें 3 तरीके के टब लिए हैं या कंटेनर लिए हैं। एक में कोल्ड वाटर लिया है, एक में हॉट वाटर लिया है, और एक में दोनों का मिक्सर लिया है, यानी कि हॉट एंड कोल्ड का। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपने हैंड को पहले ए और बी, यानी कि जो कंटेनर फर्स्ट एंड सेकंड होगा, जो हॉट और कोल्ड है, उसमें डिप करना है, और उसके बाद 2 से 3 मिनट वहाँ रखना है। उसके बाद निकाल के उसे हमें जो सी वाला होगा उसमें करके डालना होगा। बट अब अगर हम उसमें डाल देंगे तो हमारे अब ये देखना है कि क्या सेम फीलिंग आएगी उसमें या नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि सडनली हम मान लो थोड़ा ज़्यादा ही कोल्ड वाटर को अगर हम हॉट में डालते हैं तो एक साथ से हमें वो फीलिंग नहीं आती कि वो ठंडा है या गर्म है। तो जो अगर हम थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर लेंगे 1-2 कुछ सेकंड बाद, लेकिन वो हमारे क्या होगा, सेंस ऑफ टच होगा, बट उससे हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो ज़्यादा हॉट है या ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेज़र करने के लिए टेम्परेचर, उसको क्या बोला जाता है, टेम्परेचर बोला जाता है। और टेम्परेचर जिससे मेज़र किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर सभी के घर में होता है, सभी ने देखा भी होगा। अब मेजरिंग दे रखी है, यानी कि थर्मोमीटर से हम किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो 2 टाइप्स के थर्मोमीटर हैं। फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ होता है, वो कौन सा होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ध्यान रखना, बॉडी का मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का ही यूज़ करते हैं। इसको और अदर ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई भी वाटर या अदर किसी ऑब्जेक्ट का मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है,
ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, घरों में भी होता है ये। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसकी वो दे रखी है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है एक लॉन्ग यानी कि लंबा सा, नैरो थोड़ा पतला ग्लास ट्यूब होती है। ये रही, ये ग्लास ट्यूब हो गई। इसके यहाँ पे आगे बल्ब सा होता है, बल्ब एट वन एंड, यानी कि वन एंड पर क्या लगा हुआ होता है, बल्ब लगा हुआ होता है, जो किस चीज़ का बना हुआ होता है, मरकरी का। यानी कि जो ये आगे आपको बल्ब दिखाई दे रहा है किस चीज़ का होता है, मरकरी का। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड, उसके वहाँ इसमें क्या होता है, एक थ्रेड सी होती है जो ये आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की आ रही है, ये भी किसकी बनी हुई होती है, मरकरी की ही बनी हुई होती है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको एक तो मेज़र किस चीज़ में करते हैं, सेल्सियस में। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं। उसके बाद क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रीडिंग यानी कि जो इसकी रेंज होती है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में होती है। यानी कि जब हम इसको मेज़र करते हैं तो उस समय जो इसकी रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की वो कितनी होती है, 35 टू 42 होती है। अब इसको किस तरीके से रीडिंग करते हैं थर्मोमीटर को वो बता रखा है। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट्स बिटवीन द टू हायर मार्क्स, यानी कि जो टू हायर मार्क्स होंगे उनके टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। एंड ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न, यानी कि कितने उसके बीच में डिवीज़न हैं, जो स्मॉल डिवीज़न होंगे उनको फाइंड करना है, कितने कितने होंगे। आगे फिर क्या करना है, तो जो अगर सपोज़ कीजिए जो हमारा बिगर मार्क है वो कितना है, 1 डिग्री का है, और उसमें डिवीज़न कितने हैं, 5, तो इन दोनों को डिवाइड कर ले, ये हमारा डिग्री सेल्सियस में आ गया। आगे फिर उसको उसके बाद क्या करना है, जब भी देखा होगा हम थर्मोमीटर को मतलब जब भी यूज़ करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, पहले उसको वॉश करना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। उसके बाद उसको आराम से पकड़ना चाहिए एक फ्यूज़र, यानी कि थोड़ा सा उसे नीचे झटकना चाहिए। उससे क्या होता है, जो मरकरी लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। इट फॉल्स बिलो 35 से नीचे पहुंच जाता है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, यानी कि अब जो उसका बल्ब होता है थर्मोमीटर, जो मरकरी वाला पार्ट होता है, उसको क्या करना है, अपने टंग के नीचे रखना है। 1 मिनट बाद थर्मोमीटर को निकालना है और उसकी जो रीडिंग होगी उसे नोट करना है, वो आपकी बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज स्टेट्स विद इट्स यूनिट, यानी कि जो उसकी यूनिट है वो क्या होगी, डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक ये दे रखा है कि पहली मेजर्ड, उसने अपना बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करा बट वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। तो ये कैसा आइडेंटिफाई होगा कि 37 सेल्सियस डिग्री एग्जैक्ट होता है या नहीं होता है। तो जो यहाँ पे पहेली का डाउट है उसको हमें ये बताना है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद, उसके साथ कुछ रॉन्ग नहीं है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका आंसर हमें देना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस बताती हूँ कि क्या उससे रिलेटेड हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो फर्स्ट है कि थर्मोमीटर को हमें जब भी हम यूज़ करते हैं उससे पहले और उसके बाद भी हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द प्राइमरी जो उसका मरकरी का लेवल है, यानी कि जिस समय हम यूज़ कर रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना है। जैसा भी मैंने बताया, वॉश करने के बाद उसे थोड़ा सा जर्क करना चाहिए, उससे मरकरी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो जाएगा। उसके बाद जो थर्मोमीटर की हम रीडिंग लेते हैं वो हमें बिल्कुल सही से लेनी चाहिए, जैसे इसमें दे रखा है, यानी कि बिल्कुल सामने रख के उसकी जो यहाँ पे थ्रेड सा होगा उस पर एग्जैक्टली हमें देखना चाहिए कि क्या उसकी रीडिंग है। थर्मोमीटर को केयरफुली पकड़ना चाहिए, हार्ड सरफेस से उसे टच नहीं करना चाहिए, ना हिट करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेक यानी कि टूट जाता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, यानी कि जो आगे बल्ब जिसको हम मुंह के अंदर रखते हैं उसके थ्रू हमें पकड़ना नहीं चाहिए जिस समय हम रीडिंग कर रहे हों। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4.3 दे रखी है। 4.3 में क्या बताया गया है, मतलब यहाँ पे तो टेम्परेचर है कि अपने फ्रेंड्स के टेम्परेचर लीजिए और उनको मेज़र कीजिए कि वो एग्जैक्टली है या नहीं है। इसमें हमें ये बताया जाएगा कि जो इसका पहेली का डाउट है वो उसका सही है या नहीं है, यानी कि टेम्परेचर 37 डिग्री एग्जैक्ट होना चाहिए या उससे कम या ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए, जो टेम्परेचर होता है एवरी पर्सन का, वो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस हो, वो उससे हायर या थोड़ा बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है।
जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या होता है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके एवरेज पर डिपेंड करता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइंड टू, ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को नापने के लिए केवल। और इसकी जो रेंज होती है वो केवल कितनी होती है, 35 से 42 तक, क्योंकि जो ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर है वो ना तो 35 से नीचे होना चाहिए और ना ही 42 सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, डू नॉट यूज़ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी से अदर देन हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर का। अब इसका नहीं करना चाहिए तो किसका करना चाहिए, उसके लिए नेक्स्ट एक और है, वो क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ये जो है ये पूरा क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लैब में यूज़ किया जाता है। तो यानी कि जो अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करा जाता है। इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। स्मॉलर डिवीज़न ऑन द रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, तो वही है कि आपको जब भी मतलब इसका यूज़ करना होता है थर्मोमीटर का, तो उसकी जो रीडिंग होती है वो हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक्टिविटी 4.4 दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है, एक आपको टैप लेना है वाटर का, मतलब बीकर में एक थोड़ा सा वाटर लेना है, थर्मोमीटर को जो क्लिनिकल ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें डिप करना है। द बल्ब, यानी कि इसमें ये जो बल्ब है ये पूरी कंप्लीटली वाटर में इमर्स्ड और ध्यान रखना है कि वो ना तो बॉटम से टच होना चाहिए और ना ही कंटेनर की साइड से टच होना चाहिए। अब उसको हमें वर्टिकली यानी कि एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ से इस तरीके से होल्ड करके रखना है। और उसके जो मरकरी का मूवमेंट है, यानी कि इसके बीच में यहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाई देगा मरकरी का, यानी कि वो टेम्परेचर बढ़ता हुआ सा दिखाई देगा। हमें कब तक वेट करना है, जब तक मरकरी स्टेडी, यानी कि जब तक मरकरी एकदम से नहीं रुक जाती, जब तक हमें उसको मेज़र करना है, वेट करना है। उसके बाद दिस इज़ द टेम्परेचर, यानी उसके बाद फिर आपको रीडिंग करनी है, और वही रीडिंग किसकी होगी, जैसे ही मरकरी स्टॉप हो जाती है वही रीडिंग किसकी होगी, वाटर का टेम्परेचर होगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट, यानी कि उनके देखना है क्या क्या डिफरेंस होगा, उसमें क्या क्या वेरिएशंस होंगी। अब यहाँ पे एक्टिविटी 4.5 क्या दे रखी है, टेक सम वाटर इन ए बीकर, बीकर में वाटर को लेना है, वही थर्मोमीटर को उसमें डिप करना है, जब तक मरकरी स्टॉप नहीं हो जाती जब तक हमें वेट करना है, उसके बाद टेम्परेचर को नोट करना है। अब हमें क्या करना है, थर्मोमीटर को वाटर से निकालना है। जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि तुरंत जो मरकरी है वो फॉल्स, यानी कि धीरे धीरे करके वो नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएगी। इसका मीन्स क्या है कि टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल, जिस समय थर्मोमीटर वाटर के अंदर होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, तभी हमें उसकी रीडिंग को मेज़र करना है। बट ऐसा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसके केस में नहीं था, बल्कि इसमें है, उसमें बाहर निकाल के हम मेज़र करते हैं, इसमें हमें अंदर ही मेज़र करना पड़ेगा। वही है, यू मे रिकॉल कि जिस समय हमने थर्मोमीटर माउथ में करा था उस समय उसको मतलब रीडिंग डाउन नहीं हुई थी, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जिस समय हम मेज़र करते हैं तो उसमें वो डाउन हुई है। तो ये किस वजह से होता है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें नहीं होता है कि टेम्परेचर नीचे नहीं आता है बाहर निकालने पर, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में होता है। तो वो किस वजह से होता है, किंक, क्योंकि बल्ब के पास एक किंक टाइप का होता है। उसका यूज़ क्या होता है कि वो मरकरी को नीचे गिरने से, यानी कि लोअर डाउन होने से प्रिवेंट करता है। तो इसी वजह से किंक उसमें होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता है। और आजकल के इसमें बता रखे हैं कि आजकल के डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होते हैं, उसमें क्या होता है, मरकरी का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मरकरी जो होती है वो टॉक्सिक होती है, मतलब हमारे लिए खतरे वाली होती है। इसीलिए जो डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं उसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता है, इसलिए आजकल जो डिजिटल थर्मोमीटर है उनका यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपके थे थर्मोमीटर, किस तरीके, दो थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। क्लिनिकल को यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, बाकी सबके लिए हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है।